रहने वाले महलों की। ये तुम्हारा ही है ना गुणवंती? कुछ पूछा मैंने तुमसे? ये तुम्हारा है ना? ये अभी अभी मुझे छत पर मिला। वो भी टंकी के पास। अब इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। ये आपको वहां मिला, इसका मतलब ये नहीं कि पापड़ और बड़ियों पर पानी हमने डाला है। हो सकता है कि हम कभी छत पर गए हों और ये गलती से वहां गिर गया। रुक जाओ रजबा, ये क्या कर रही हो? मेरे महंगे चांदी के बर्तन क्यों गिरा रही हो? मैं कहाँ कुछ कर रही ताई जी, ये सब गलती से हो रहा है। गलती से तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं आपको बताती हूँ कि गलती होती क्या है। भाभी रुक जाइए, ये क्या बचपना है? रानी मेरा हाथ छोड़ो, इन्हें सीधी भाषा समझ में ही नहीं आती। इनके साथ इन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। भाभी रुकिए, ज्यादती कर रही हैं आप। सत्यानाश हो इस चांदी का। चांदी के बर्तनों का क्या हुलिया बनाए रखा है। ठाकुर देखिए ना सासू माँ, मेरे दहेज में आए थे ये सब, कितने अरमानों से मेरी माँ ने दिए थे, देखिए क्या कर दिया। भाभी रुकिए, ज्यादती कर रही हैं आप।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज आपसे ऊंची आवाज में बात की है। बात ऊंची आवाज की नहीं है, बात सोच की है रानी। वो लोग कुछ भी करे चलता है, लेकिन मैंने कुछ किया तो ज्यादती हो गई। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ वो गलत है, लेकिन हम भी अगर उन्हीं की तरह उन्हीं की भाषा में बात करेंगे तो इस घर की परेशानी, इस घर की समस्या कैसे सुलझेगी? जिस समस्या की तुम बात कर रही हो रानी, वो समस्या कभी नहीं सुलझ सकती। यहाँ पर तुम अच्छाइयों का समंदर बहा दो, लेकिन जो लोग दलदल में फंसे हैं उन्हें समंदर की कोई अहमियत नहीं होती। बस तुम में बहुत सहन शक्ति है, लेकिन मेरे लिए बहुत हो चुका। मैं ताऊजी से जाकर बात करूंगी, और जब मैं उन्हें ये सब बताऊंगी तो वो खुद हमें इस घर को छोड़कर जाने की बात कहेंगे। बस भाभी, इतनी जल्दी हार मान गई? ठीक है रानी, आज हम एक फैसला लेते हैं। आज तक मैंने कभी अन्याय नहीं सहा और ना ही आगे सहूंगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरा बोलना गलत है तो ठीक है, आज से मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। आज से अपनी सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ये घर ना तो कल मेरा था और ना आज मेरा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ रानी, आज के बाद इस घर के किसी काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। अगर वो लोग मेरे सामने आए तो मैं उन्हें नजरअंदाज कर दूंगी। आज के बाद इस घर में वही होगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें तुम्हारी नई जिम्मेदारियां मुबारक हो रानी। आज के बाद इस घर में वही होगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें तुम्हारी नई जिम्मेदारियां मुबारक हो रानी। समय ने करवट ली है, फिर से आंधी वो चली है, फिर से बिखरा है सारा जीवन हो। आज आसार वही है, रिश्तों में प्यार नहीं है, छूटने लगे हैं फिर से बंधन हो। आंधी कब रुख बदलेगी, बिगड़ी किस्मत सुधरेगी, राम जी निकालेंगे कब इन बाधाओं से। समधन जी, देखिए ना क्या हासिल हुआ मुझे अपने इकलौते बेटे को यहाँ भेजकर। इलाज के नाम पर ये लोग उसे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां खिला रहे हैं, और उम्मीद के नाम पर फिर एक ऑपरेशन। मेरे बेटे की क्या हालत हो गई। कम से कम वो अपने घर पर तो था, और जब वो था वहां तो हंसता बोलता भी था। अब तो हवाईजों की सी जिंदगी। ये डॉक्टर हैं या कसाई? पर पापा जी, बस बहू,
कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इस बीमार पिता में अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि वो कुछ और सहन कर सके। जो होना है हो जाए। मैं अपने बेटे का दोबारा ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। और बहू, ये ऑपरेशन है भी कहां? ये तो उसे मौत देने का एक जरिया है। मैं उसे यूं ही मरने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, आज ही उसे डिस्चार्ज करवा कर ले जाऊंगा। और तुम देखना बहू, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पहले की तरह हंसेगा, बोलेगा। हमारे घर में फिर से खुशियां। भैया बहुत तेज भूख लग रही है। आज मेहनत बहुत करी ना, पेट में चूहे कूद रहे। हाँ भाभी, मेहनत के बाद की भूख का स्वाद कुछ अलग ही होता है। पता है, आज पूरे दिन एक पल भी फुर्सत नहीं थी। एक के बाद एक कस्टमर आते ही जा रहा था। चलिए अब खाना खा लीजिए। अरे रानी, जानकी भाभी कहाँ है? उनके सर में दर्द है, मैंने उनसे आराम करने के लिए कहा है। मैं जानता हूं रानी को। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भाभी नाराज है। आज घर में फिर से कोई बात हुई थी क्या? लेकिन उसमें मेरी गलती थी भैया। मैंने भाभी को। रानी बहू, मैं जानता हूं कि गलती किसकी रही होगी। भैया, भाभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तुम फिक्र मत करो रानी बहू, जानकी को मैं खाना खिला दूंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। और तुम भी खाना खा लेना। मैं जानता हूं कि सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। जानकी। नहीं धर्म, प्लीज मुझसे कुछ मत कहना। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि जानकी सब्र रखो, शांति से काम लो। हम इस घर को घर बनाने आए हैं, यहाँ अशांति फैलाने नहीं। इसलिए तुम खामोश रहो। बहुत जिद्दी और कठोर हूं ना मैं, अपने स्वाभिमान को अपना अहम बना बैठी हूं। यही सब कहना चाहते हैं ना?
नहीं जानकी, मैं ये सब कुछ कहने नहीं आया हूं और ना ही मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूं। तुम तो खुद इतनी समझदार हो, मैं भला तुम्हें क्या समझा सकता हूं। और फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन समझ सकेगा। और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुमने अपने स्वाभिमान को अपना अहम बना रखा है? मैं तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे आत्मसम्मान की कदर करता हूं। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। और इस वक्त तुम मेरी सिर्फ एक बात मान लो, खाना खा लो। क्योंकि अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? धर्म बेटा, मुझे पता चला है कि आज जान की बहू ने खाना नहीं खाया है। मैं जान की बहू से बात करना चाहता हूं अभी। मैं जान की बहू से बात करना चाहता हूं अभी। बैठो बेटा, बैठो। बताओ जान की बहू, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुमने खाना तक छोड़ दिया है? देखो बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तुम सीधे आकर मुझे बता देना। यहां किसी को कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? नहीं ताऊ जी, कोई परेशानी नहीं। मैं खुश हूं। मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर बहुत खुश है। आप हमारी तरफ से निश्चित रहिए, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं। लीलावती, तिजोरी की चाबियां दो। चाबियां।
लो बहू, तुम दोनों के लिए। देखो बेटा, जब तुम लोग यहां आए थे तो मैंने कुछ नहीं दिया था। तो आज एक ससुर होने का फर्ज निभा रहा हूं। लो, ये मेरा आशीर्वाद है। लो। अच्छा बच्चों, रात काफी हो चुकी है, अब तुम लोग जाके थोड़ा आराम कर लो। भगवान झूठ न बुलाए, इन्हीं का तो था सब कुछ। सो जिनका जो था वो उन्हें दे दिया, और आगे भी ऐसे मौकों पर देता रहूंगा। कभी तोहफों के नाम पर, तो कभी आशीर्वाद के नाम पर। अरे भाई, ये सब बच्चे हैं मेरे, इन्हें खुश रखना मेरा धर्म है न लीलावती? भगवान झूठ न बुलाए। हेलो, आप ही हैं डॉक्टर शुभम? जी कहिए। डॉक्टर, मैं विशाल का पिता हूं। नमस्ते अंकल। आइए ना, प्लीज कम आइए। जी, मैं अपने बेटे को डिस्चार्ज करवाना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त विशाल की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप उसे यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? मैं पाप हूं उसका। आप समझने की बस बस डॉक्टर, बस। मैं सब समझता हूं। तुम जैसे डॉक्टर्स ने अपना धर्म, ईमान सब पैसों के नाम लिख रखा है। अरे पैसों के लिए तो तुम अपने पेशेंट्स का कितनी बार भी ऑपरेशन कर सकते हो, फिर चाहे कोई जिए या मरे। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। आप हर किसी को एक ही नजर से मत देखिए। ये ऑपरेशन ना ही मैं पैसों के लिए कर रहा हूं और ना ही इसमें मेरी और कोई मंशा है। अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये ऑपरेशन करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है विशाल की जिंदगी बचाना। भगवान हो तुम जो मेरे बेटे की जिंदगी बचा लोगे? नहीं अंकल, मैं कोई भगवान नहीं हूं। हाँ, पर एक डॉक्टर जरूर हूं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि विशाल की जिंदगी बच सके, और इसके लिए मुझे ये ऑपरेशन करना ही होगा। अंकल, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, पर अंकल मेरी आपसे विनती है अंकल, आप प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे एक आखिरी मौका जरूर दीजिए, प्लीज। ठीक है, तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इस ऑपरेशन के बाद मेरा विशाल बच जाएगा, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तो अब ये तय हो चुका है कि मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और किसी दर्द से गुजरे, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं।
वापस। सासू माँ, हमें तो सब कुछ उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने उन लोगों को जरा सा सताया, बाबूजी ने उन्हें ज्वेलरी दे दी। अगर उन्हें और परेशान किया तो पूरी की पूरी तिजोरी दे देंगे। अरे उनको इस तरह खुश करते रहे तो हमारा क्या होगा सासू माँ? तुम चिंता मत करो बहू, हर समस्या का समाधान होता है। इस उलझन का भी इलाज है। बस तुम जल्द से जल्द अपने बाबूजी से सारे के सारे गहने ले लो। ये कैसे हो सकता है? अब क्या हमें चोरी करनी पड़ेगी? उसकी नौबत नहीं आएगी बहू, बस उनका दिल जीत लो, फिर देखना वो खुद ब खुद तुम्हें सारे गहने दे देंगे। बस यही एक तरीका है तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने का। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बाबूजी की सेवा करनी पड़ेगी। कल सुबह की चाय गुणवंती नहीं, तुम उन्हें जाकर दोगी। हाँ भाई, जानकी भाभी मेरे साथ, ठीक है? तो ठीक है, तो रानी भाभी मेरे साथ है। ये क्या बात हुई? आप लोगों ने दोनों भाभी ले ली, तो मैं और धर्म भैया क्या करेंगे? अरे तू चिंता मत कर जाए, मैं हूं ना तेरे साथ। एंड में हम ही लोग जीतेंगे। ये फेंकता हूं। हाँ? देखिए भैया, अपना सर दोनों भाभीयों के लीडिंग लक होने के बावजूद ये लोग हार रहे हैं। वरुण भैया भी और ऋषभ भैया भी। जानकी भाभी, फटाफट सही सही पत्ते बताइए, नहीं तो हम देवर भाभी हार जाएंगे। हाँ भाभी बताइए ना, ये वाला पता फेंके। भाभी अब तक मुझसे नाराज है। अरे नहीं रानी बहू, ऐसा मत सोचो। जानकी तुमसे नाराज कैसे हो सकती है? थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह के पूरे 7 बज गए हैं।
अभी तक कामिनी बहू का पता नहीं। अरे मैंने उससे कहा भी था कि कल सुबह उठकर अपने हाथों से बाबूजी को चाय पिला कर आना। अभी तक उसका अता पता ही नहीं है। मैं क्या करूं? गुणवंती चाय देकर आए? नहीं, इससे बेहतर है कि मैं उन्हें खुद चाय पिला कर आती हूँ। पति सेवा के बहाने सही कुछ तो हाथ लगेगा। सुन जननी सोए सूत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अर्थात हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। लाइए ससुर, मैं चाय दे आती हूँ। अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। देखो देखो अंदर। देखा कामिनी बहू, अब अगर तुम्हें इस घर की रानी बनना हो ना, तो तुम्हें भी जल्दी उठना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग तो तुम्हारे बाबूजी का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उसके साथ साथ ये लोग सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे, और फिर तो आराम फरमाते रहना। कामिनी, एक कप चाय मिलेगी? चाय चाय पियेंगे आप? भाड़ में गई आपकी चाय और जहन्नम में गया आपका आराम। अरे सुबह से लेकर अब कोलू की बैल की तरह दौड़ते रहते और आपको अपनी चाय की पड़ी है। आप कभी टाइम पर नहीं आते, आपकी वजह से हम सो नहीं पाते तो उठ नहीं पाते और सो पाते सुनी पड़ती है हमें आपकी वजह से। तो क्या हो गया है सुबह सुबह? आग लगा दी घर में। अपने आंगन की कली थी, कितने नाजों से पली थी, सच्चाई से वो थी अनजानी हो। महलों में विदा हुई जो, महलों से जुदा हुई वो, कहने को है महलों की रानी हो। भीड़ में भी है अकेली, कोई ना सखी सहेली, समझेगा कौन इस दिल के अरमानों को।
रानी नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? अभी लाई। नर्स, ये विशाल सिंह के डिस्चार्ज पेपर्स हैं। आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ही बी लीविंग इन सम टाइम। उनके सारे रिपोर्ट्स, सारे एक्सरेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उनके फैमिली को दे दीजिएगा। थैंक यू। माफ कर देना मुझे काजल। आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ भी नहीं कर पाया मैं विशाल के लिए, कुछ भी नहीं। कितनी उम्मीदें दी थी ना मैंने तुम्हें, पर हर वो उम्मीद मैंने खुद ही तोड़ दी आज। कितना गलत था मैं, बिल्कुल गलत था। जो मैंने तुमसे विशाल की जिंदगी बचाने के लिए एक और मौका मांगा था। शायद वो मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे सुहाग के साथ खेलना चाहता था काजल। मेरे सुहाग से खेलने का अधिकार मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है शुभम। दुनिया क्या सोचती है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभम, मैं आज तुमसे खुद कह रही हूं कि तुम जाओ और विशाल का ऑपरेशन करो। ऑपरेशन टेबल पे जो हो जाए। मुझे यकीन है अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ईश्वर खुद तुम्हारे हाथ में समा जाएंगे। और मैंने तय कर दिया कि जब तक विशाल ठीक नहीं होंगे मैं उन्हें यहां से नहीं ले जाऊंगी। विशाल बेटे, शाम को हमारी फ्लाइट है, हमें निकलना है। चलो। मैंने तय कर लिया है कि अब हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे, वापस चलेंगे अपने घर। अब चलो बेटे। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, लेकिन जब तक विशाल पूरी तरह से ठीक नहीं होते मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। बहू, तुम अब तक असलियत को नहीं समझ पाई हो। क्या लगता है तुम्हें विशाल यहां रहकर ठीक हो जाएगा? दरअसल तुम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। ध्यान से देखो इसे, क्या हालत हो गई है तुम्हारे पति की। और तुम अब भी ये उम्मीद करती हो कि डॉक्टर शुभम इसे ठीक कर देंगे? उम्मीद ही नहीं पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर शुभम पे। भरोसा है मुझे डॉक्टर शुभम पे। वो मेरे लिए भगवान का रूप है। पापा जी, उस दिन आप डॉक्टर शुभम से पूछ रहे थे ना कि क्या गारंटी है कि वो विशाल की जिंदगी बचा लेंगे। वो गारंटी आज मैं आपको देती हूं पापा जी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं पापा जी कि अगर कोई विशाल की जिंदगी बचा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शुभम ही है। हाँ बापूजी,
काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी डॉक्टर शुभम पर पूरा भरोसा है। जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी ही है तो जिंदगी का इतना बड़ा दाव मैं जरूर खेलूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शुभम की हिम्मत के सहारे, उनके विश्वास के सहारे। अंकल, अंकल मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए विशाल का ऑपरेशन करने का। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल कि मैं विशाल और काजल के विश्वास को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि विशाल वाकई में आपको हंसता हुआ दिखाई दे? वो दिन जरूर आएगा अंकल। जब आपका बेटा वाकई में हंसते मुस्कुराते हुए यहां से जाएगा, वो फिर से अपनी जिंदगी जी सकेगा। बस आप प्लीज हां कर दीजिए सर। प्लीज पापा जी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक्स अंकल। बस आप निश्चिंत रहिएगा। अब देखना विशाल यहां से ठीक होकर ही जाएगा। चाल चलिए भाभी जी, आपने 2 पैसे के नमक के लिए खाना बेस्वाद हो जाए, और यही नमक है जो रानी बहू को नाच पे नाच नचाएगा। तात है या तात। मैं तुमसे वादा करती हूँ रानी, आज के बाद इस घर के किसी काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। नमक आए। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कराऊं? नहीं भैया, मैं किचन संभाल लूंगी। अरे आपका तो एग्जाम है आज, आप जाके रिवीजन कीजिए। जाइए। ठीक है। लगता है दुकान से लाना पड़ेगा। देखा भाभी जी, बेचारी रानी भाभी नमक के लिए क्या क्या पापड़ बेल रही है। अब पता चलेगा ऐसे कि नमक की क्या कीमत होती है।
आज पहली बार ऐसा होगा डॉक्टर साहब अब तक नहीं आए। हाँ भाई, क्लिनिक तो रोज सुबह 10 बजे खुल जाता है। आज क्या बात है, 11:30 हो गए। भाभी भाभी आज ये आलू भिंडी बनाइए, चख के देखिए ना, मसाले सब ठीक है ना, नमक मिर्च सब। रूठों को अब है मनाना, घर को है स्वर्ग बनाना, दिल में एक ख्वाहिश बस यही है ओ, सपनों को सच करना है, सुख का सागर भरना है, यही सोच कर वो जी रही है ओ, जिसके संस्कार हैं ऐसे मंदिर में दीप के जैसे, घर को भर देगी खुशियों के उजालों से, वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाली महलों की। और तुम भी ये बात जानते हो कि विशाल सिर्फ तुम्हारा पेशेंट नहीं है, वो काजल का पति भी है। पता नहीं क्यों ज्योति, शुभम काजल का साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। बहुत कर लिया मैंने इंतजार। आज शुभम को मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से कर रहा है, या फिर आज भी उसके दिल में पहला प्यार जिंदा है। तो डॉक्टर शुभम, मैंने तो अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंप दी, लेकिन पता नहीं ये ऊपर वाला क्या चाहता है। हो सकता है कि मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, जो बात काफी वक्त से मेरे दिल में थी। मैं जानता हूं कि तुम दोनों बचपन से दोस्त थे, बल्कि दोस्त ही नहीं, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। काजल, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्यार और सेवा भाव पर कोई शक कर रहा हूं। अरे, विश्वास का दूसरा नाम ही मेरे लिए काजल है। जानती हो काजल, जब तुम पहली बार शादी करके मेरे घर आई थी, उसी दिन से तुमने मुझे अपने दिल से अपना लिया था। डॉक्टर शुभम, आपने भी अपना डॉक्टर होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया। जिस शिद्दत से आप मुझे सही करना चाहते हैं, उस शिद्दत में बीते हुए कल की कोई याद शामिल नहीं। आप दोनों तो बहुत महान हैं, जिन्होंने मेरी खातिर अपने प्यार को भी भुला दिया। बहुत बड़ा त्याग दिया है आप दोनों ने मेरे लिए।
डॉक्टर शुभम, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मेरी काजल का ख्याल रखना, अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना।